ब्रिटानिया आप रेडी करो, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा नंबर्स कैसे? नंबर्स यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो एक अच्छी चीज है कि वॉल्यूम मीट कर रही है एक्सपेक्टेशन को, वरना प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव है। करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट था। अगर आप ऑपरेशनली भी देखें तो एबिटा में भी थोड़ी सी दबाव देखने को मिला है, करीब 1.5-2% के आसपास का, और मार्जिन्स में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 50 बेसिस पॉइंट। वॉल्यूम ग्रोथ ही है जो शायद संभाल रही है मामले को। अनुमान था करीब 4 से 6% तक का वॉल्यूम ग्रोथ, और उसी 6% के अपर बैंड को दरअसल कंपनी ने मीट किया है। तो ये है ब्रिटानिया। लगे हाथ में एवेन्यू सुपरमार्ट की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। इधर हम सब जानते हैं कि कंपनी ने जो अपडेट दिया था उसमें बेहतरी का अनुमान था और वैसा ही परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी 22% बढ़कर आई है, 563 करोड़ पर 20% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। जो अपडेट दिया था हूबहू वैसा ही परफॉर्मेंस। एबिटा परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है और उस पर शायद आज मार्केट रिएक्ट करेगा क्योंकि ऑपरेशनली मजबूती है। 22% से ज्यादा का ग्रोथ दरअसल एबिटा में। मार्जिन 7.4% पर स्टेडी रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कंपनी ने की है, इनके ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहां पर 30% का इजाफा है और एबिटा पॉजिटिव हो गया है ये बिजनेस। कंपनी कह रही है जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल बिजनेस में एक पिकअप देखने को मिल रहा है और कुछ पैरामीटर्स में प्री कोविड लेवल्स पर कंपनी पहुंचती हुई दिखाई दी है। उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, 5400 का कॉल, लेकिन गोल्डमैन सेल का कॉल दे रहा है, यहाँ पर 3900 का टारगेट है। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। सतपुर साहब ब्रिटानिया, अच्छा एवेन्यू सुपरमार्ट भी देख दीजिएगा। नंबर्स अच्छे ही हैं, सारा कुछ पता था अपने को जब क्वार्टरली अपडेट आया था। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, और इस तरह के एडिशनल स्टोर्स ऐड करने के बावजूद मार्जिन एक्सपैंड करती है, तो नंबर्स उसके अच्छे। ब्रिटानिया थके से हैं, कैसा लग रहा है चार्ट्स? आशीष जी देखिए, अगर ब्रिटानिया का चार्ट देखें ना, डेली चार्ट देखें, तो इसका ट्रेंड डेफिनेटली वीक है। अगर आज सपोर्ट की बात करें ब्रिटानिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काउंटर में वीकनेस है और ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, वो जो करीबन 4630 का है। तो आज के लिए देखिए आशीष जी, मुझे लगता है 4630 एक ऑलमाइटी लेवल होगा। अगर ये लेवल टूटेगा तो नई लोअर साइड के टारगेट्स खुलेंगे, जिसके चांसेस थोड़े मुझे कम लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि 4600 4650 इस क्लस्टर को ब्रिटानिया रिस्पेक्ट देगा और प्रोबेबली आज पॉज होगा। वेराज अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 4900, तो आप पकड़ के चले 4600 से लेकर 4900, ये मोटा मोटी इसकी रेंज है। आज देखना है कि ये रिएक्ट कैसे करता है, लेकिन 4900 के पार बड़ी तेजी होगी। लेकिन आपने जो एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र किया, मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा। 4610 के आसपास का परसों का क्लोज है। जो भी डिप मिले इसे बाय करे। मुझे लगता है 4750 से 4800 का एक स्विंग ट्रेड इसमें मिल सकता है। ओके, ये हो गया इन दोनों नतीजों पे चर्चा। आज इलेक्शन सिलेक्शन में सतपुते साहब और धर्मेश जी के पास चलेंगे अपन, कुछ पोजिशनली बढ़िया से ट्रेडिंग और फंडामेंटल पिक के लिए। वो तड़का बाद में लेकर आता हूं। एक नतीजा और इंपॉर्टेंट है, बहती साहब चार्ट रेडी करना आप। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज वायदा में इकलौता नंबर जिस पर हम आज रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब निफ्टी के नंबर्स थे आजली। एवेन्यू तो कैश का हो गया। M&M फाइनेंशियल, हर्षदा नंबर्स कैसे हैं? यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा दबाव आया है आशीष। करीब 9.5% मुनाफा गिरा है कंपनी का, 619 करोड़ के आसपास का, जहां पर एक्सपेक्टेशन 710 करोड़ की थी। ब्याज से आय का फिगर देखेंगे तो वहां पर 15% का इजाफा है, 1919 करोड़ के आसपास से फिगर आता हुआ। अब एसेट क्वालिटी देखिएगा तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, 3.4% के आसपास ग्रॉस एनपीए आया है। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रॉड का मामला था उसके चलते दबाव देखने को मिलेगा, इसका आभास मार्केट को था। उसके लिए कंपनी ने एक फ्रॉड का प्रोविजन किया है 134 करोड़ का, वो वन टाइम प्रोविजन इन्होंने किया है। साथ ही साथ डिसबर्समेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें 11% एनुअल ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है नहीं। भाई साहब, M&M फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं। यशी जी, बेस फॉर्मेशन जरूर बन गया है M&M फाइनेंस में। जो गिरावट थी पोस्ट न्यूज के जो 23 अप्रैल को आई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में अब अपस्विंग देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है शायद जो नी जर्क रिएक्शन है आज नहीं देखने मिलेगा, और शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। कोई गिरावट भी आती है तो मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और स्टॉक शायद 275 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कोई डिप आए तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 258 जो अभी का स्विंग लो है उसके पास में कैसे रखे, कोई गिरावट में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 275 के टारगेट्स के लिए।
हाँ, गिरावट में पोजीशन बनाई जा सकती है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी M&M फाइनेंशियल्स पे। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हर्षदा कैश के कई सारे नंबर्स हैं आशीष। पहले तो मैं फटाफट से फाइनेंशियल्स की बात कर लेती हूँ। IDBI और JNK बैंक। IDBI के केस में मुनाफा आया है 43% ऊपर, ब्याज से आय में करीब 12% तक की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA लेवल पर नेट NPA में कोई चेंज नहीं है। एडवांसेस 16% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 8.5% का इजाफा। JNK बैंक के लिए भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, 34% मुनाफा बढ़कर 638 करोड़ पर, ब्याज से आय में 5% का इजाफा। इसकी एसेट क्वालिटी भी करीब ग्रॉस NPA के फ्रंट पर 4% पर आ रही है, सुधार देखने को मिल रहा है। नेट NPA में भी सुधार है। डिपॉजिट्स एनुअली 10% बढ़े हैं और एडवांसेस में भी 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। दोनों बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आते हैं गुड बैड अगली पर। गुड कैटेगरी में सबसे पहले कंसाई नेरोलैक आपके रेडार पर रहेगा। कंसाई के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट का फिगर, 23% का इजाफा। आय भले ही 2% ऊपर है, लेकिन मार्जिन आप देखिएगा इंप्रूव होकर करीब करीब 10.1% पर आए हैं। डेकोरेटिव बिजनेस में कंपनी ने अपने वॉल्यूम को डबल किया है। बिरला कॉर्प परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, मुनाफा 128% बढ़ा है, आय में 8% की वृद्धि है, मार्जिन 17.8% पर है, 11% से बढ़कर आए हैं, तो अच्छा खासा इजाफा इधर। CDSL का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, 20% मुनाफे में ग्रोथ, आय में 12% तक की ग्रोथ और मार्जिन भी में पिकअप देखने को मिला है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे अनूप इंजीनियरिंग के नंबर्स पर 120% का इजाफा मुनाफे में देखा गया है। कंपनी ने जो अपनी रेवेन्यू है वो 9% बढ़ाकर दी है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, 21% से बढ़कर 24% के आसपास आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड दरअसल प्रॉफिट में आई है वर्सेस अ लॉस, तो ये गलत है फिगर, ये प्रॉफिट में आई है कंपनी, 2 गुना रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप MRPL पर भी ध्यान देंगे क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर वहां पर मुनाफे में 3 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। परफॉर्मेंस अच्छा है। किसने निराश किया है? टाटा टेक्नोलॉजीज। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 7.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। आय फ्लैट है, मार्जिन्स 19% पर स्टडी है, इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आरती ड्रग्स मुनाफा आय के फ्रंट पर निराशाजनक परफॉर्मेंस, मार्जिन्स भी अगर आप देखें एक्सपैंड हुए हैं, लेकिन नहीं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बेग योर पार्डन। यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है। तत्व चिंतन का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका रहा है, तो ये खराब कैटेगरी वाले नंबर्स हैं। हो गए भाई ये सारे इंपॉर्टेंट नतीजों पे चर्चा। रचना जी, ये PFC और REC का जरा चार्ट टटोल के रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। दरअसल थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर है, हम लोग बिग स्टॉक डिस्कस कर रहे थे तब हल्का सा हिंट दिया था। हर्षदा से पूरी अपडेट जान लेते हैं। हर्षदा, क्या अपडेट्स है भाई? RBI ने बेसिकली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं आशीष। उसके लिए NBFCs के लिए इन्होंने खास तौर से प्रोजेक्ट फाइनेंस वाली NBFCs के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। वो बेसिकली ये कहते हैं कि इंफ्रा नॉन इंफ्रा के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी अगर आप एक NBFC है और यहाँ पर लेंडिंग कर रहे हैं। नए और पुराने प्रोजेक्ट लोन पर आपको 5% अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अतिरिक्त प्रोविजनिंग से यहाँ पर इसको सीधा मुनाफे से जोड़कर देखा जाएगा। अब इसका सीधा इम्पैक्ट जो IIFL की रिपोर्ट कहती है वो REC, इरेडा, PFC जैसी कंपनियों पर आता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।